हेलो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे और पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हमें एक प्रमेय पढ़ना पड़ता है। हमें इस प्रमेय को इसलिए पढ़ेंगे ताकि पाइथागोरस प्रमेय को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से पहले एक प्रमेय है, उसको पढ़ते हैं। क्या है वो प्रमेय? तो प्रमेय यहाँ पे है, देखिए, साधारण प्रतिज्ञा लिखा हुआ है। साधारण प्रतिज्ञा में क्या है, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद वाले वीडियो में जो आएगा वो पाइथागोरस प्रमेय, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर वाला प्रमेय आएगा। तो आपके सवाल होगा कि उससे पहले आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इसका यूज जब हम उसको प्रूव करेंगे तो होगा। तो चलिए, साधारण प्रतिज्ञा में यहाँ क्या है, जैसे सभी प्रमेय में साधारण प्रतिज्ञा होता है उसी तरह से इस प्रमेय में भी साधारण प्रतिज्ञा है। तो क्या है साधारण प्रतिज्ञा? साधारण प्रतिज्ञा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, शीर्ष किसको कहते हैं? जैसे एक कोण बन गया, ये जो है यहाँ पे कोई नाम होगा, मान लिया ए है, तो ए वाले जो बिंदु यहाँ है, ए वाले जो दिखाई दे रहा है निकला हुआ, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। शीर्ष ए भी आप कह सकते हैं। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। अब एक किताब जैसा लिखा वैसा हमने आपको बता दिया, अब हम बताएंगे। एक किताब के द्वारा लिखा हुआ है, हम सरल भाषा में बता रहे हैं कि बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण मतलब जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, वहाँ के शीर्ष से कर्ण पर अगर जो लंब डाल दिया जाए तो इसमें कई त्रिभुज बने, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। अब पहले इसको हटा देते हैं तो बना हुआ जो था वो त्रिभुज, तीनों त्रिभुज आपस में अपने आप में समरूप होगा। वो सिद्ध करने के लिए ये प्रमेय बोल रहा है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? उससे पहले मुख्य प्रतिज्ञा होता है, जिसको हम बार बार कहते हैं विशेष प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। और एक और हम यहाँ पे आपको रिमाइंडर दे देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पहले से पढ़ने से पहले आपको समरूप त्रिभुज के बारे में, जो समरूपता का प्रमेय था, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर जो नहीं है तो इस समझ में तो नहीं आएगा उतना अच्छा। अगर जो आप नहीं पढ़े हैं, मतलब समरूपता का प्रमेय, तो ये उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप अगर जो 5 बार 6 बार अपने से इसको प्रैक्टिस कर लिए, देख देख के ही बनाए, तो आपको याद हो जाएगा। अगर जो याद हो जाएगा तो ये प्रमेय, अक्सर ऐसा प्रमेय आपको पूछा जाता है बोर्ड में। बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है और सारे बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे मुख्य प्रतिज्ञा में क्या है? मुख्य प्रतिज्ञा में वही होता है जो ये त्रिभुज में हो रहा है, तो हो रहा है या जो करना है, ये त्रिभुज के बारे में बताएगा मुख्य प्रतिज्ञा में। ये त्रिभुज क्या है? तो करा मानना कि ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण A यहाँ पर कोण A 90 डिग्री के बराबर है। शीर्ष A से हम क्या बोले थे, इसको शीर्ष बोलेंगे। यहाँ पे वो AB शीर्ष है, लेकिन ए अगर जो ऐसे बोलेगा तो ये कोण है। शीर्ष ए से कर्ण पर, इधर वाले को कर्ण बोलते हैं, इसे जो खींचा हुआ रहेगा इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण BC पर, BC है, कर्ण का नाम क्या है? यहाँ देखिए BC है। BC पर AD लंब डाला गया, AD लंब डाला गया। ये समझ में आ गया? जो इसमें जो जो हुआ वो मुख्य प्रतिज्ञा में लिखकर बताया गया है। अब हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ कुछ बता देते हैं। तो समकोण त्रिभुज के जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, उसके सामने वाला मतलब समझ ही रहे होंगे, आगे वाला, इसके सामने वाला के जो भुजा मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब जो नीचे की ओर है समकोण त्रिभुज जिस पे लगा हुआ है, उसको बोलेंगे आधार।
और जिसके द्वारा लंब पड़ा, जिसके द्वारा लंब पड़ा उसको बोलेंगे लंब। लंब। तो आगे समझ में। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भुजा कर्ण कौन है? बीसी है। तो बीसी सबसे बड़ा भुजा हुआ। एक प्रॉपर्टी था। अगर जो आप लिखना चाहेंगे तो हम जो बोले वो लिख लेंगे तो अच्छा ही होगा। अब हम आगे चलेंगे, जो हमें इस प्रमेय में प्रूफ करना है उसकी ओर चलते। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी होगा समरूप त्रिभुज डीबीए का होगा समरूप त्रिभुज डीएसी का होगा। अब त्रिभुज डीबीए किधर है? त्रिभुज डीबीए। ओके। अब त्रिभुज डीएसी किधर है? त्रिभुज डीएसी। ये वाला त्रिभुज है, यहाँ से ऐसे जो बना ये डीएसी है, ऐसे जो बना वो डीबीए है, और जो पूरा पहले बना था लंब नहीं डाला गया था तो वो एबीसी है। अब ये तीनों त्रिभुज को हमें समरूप प्रूफ करना है। तो चलिए बारी बारी से चलेंगे। 3 त्रिभुज है तो पहले 2-2 के लेके चलते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीए, इसमें कोण एबीसी बराबर कोण डीबीए उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ के मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ के मतलब होता है दो चीज में, दो चीज है उसमें कोई एक चीज दोनों के बराबर हो। ये भी समझ में आए। एग्जाम्पल से 2 स्टूडेंट है, 2 छात्र है, वो पढ़ने के लिए जा रहा है तो दोनों का जो बैग है वो एक ही कलर का है, एक ही जैसा देखने में लग रहा है, एक ही साइज का है और एक ही कलर का है। तो जो आदमी देखेगा वो क्या कहेगा कि दोनों के बैग में एक ही है। जो चीज़ एक ही होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ दोनों एक ही कोण कौन है? कोण बी और कोण बी है। तो कोण बी और कोण बी कहाँ है? दोनों में एक ही है। देखते हैं त्रिभुज किस में जाना है? डीबीए में और त्रिभुज एबीसी में। बड़का त्रिभुज एबीसी हो गया यहाँ पे, छोटा त्रिभुज डीबीए होगा। ई वाला कोण ई वाला त्रिभुज में भी है, यही वाला कोण ई बड़का त्रिभुज में भी है। मतलब दोनों के लिए एक है। जब दोनों के लिए एक है तो इसीलिए इसको क्या कर दिए? उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है मतलब कोण बराबर है, कोई चेंज थोड़ी हो रहा। इसमें जाइए या बड़का वाला में जाइए, तो जब बराबर है तो बराबर करके लिख दिया कि उभयनिष्ठ कोण है। अब दूसरा कोण है कोण सी ए बी बराबर कोण बी डी ए 90 डिग्री के बराबर है। सच में देखते हैं कोण सी ए बी, कोण सी ए बी ई वाला कोण बड़का कोण, हाँ ये तो है समकोण 90 डिग्री का। और क्या है? कोण बी डी ए, कोण बी और डी डी, हाँ डी भी है 90 डिग्री का, इधर से भी है 90 डिग्री का। यहाँ कोण डी भी है 90 डिग्री का, तो हाँ ई भी 90 है, ई भी 90 है, मतलब सेम ही है। अब जब सेम है तो क्या करना है? इससे पहले समरूपता के प्रमेय आप पढ़े होंगे तो उसमें हमने बताया है, उप प्रमेय है कि अगर जो किसी 2 त्रिभुज का दो कोण संगत दो कोण बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? वो त्रिभुज आपस में समरूप होगा। यानी कि सिर्फ 2 कोण, सिर्फ 2 कोण अगर जो उसका बराबर हो जाएगा तो उस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज बोलते हैं वो दोनों को। इसलिए यहाँ 2 कोण बराबर हो रहा है, एक इधर वाला एक इधर, यानी कि पहला बार ये दूसरा बार में यानी 2 कोण बराबर हो गया, त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज डीबीए का। अब तो ए हो गया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीए, पहला वाला तो हो गया। अब दूसरा चलते हैं, एक और छोटा त्रिभुज किधर है? यहाँ पे देखिए, इसमें भी चलते हैं। अब आ गया दूसरा त्रिभुज में त्रिभुज एसीबी और त्रिभुज एसीडी। सी सी यानी कि बीच वाला जो होता है वो कौन होता है? कौन में अगर जो 3 गो लिखा हुआ है बीच में जो है वो कौन को इंडिकेट करता है? तो यहाँ सी है, कौन का इंडिकेट कर रहा है? उभयनिष्ठ है। सच में है, देख लेते हैं।
यहाँ देखिए ये सी है ना, सी है इस वाला में भी और सी है ये बड़का वाला में भी, और ये वाला 90 डिग्री है और इधर वाला भी 90 डिग्री, मतलब दो कोण बराबर हो गया। यहाँ देखिए ये जब दो कोण बराबर हो गया, कुछ लिखने में दिक्कत ना हो इसलिए, अब ये दो कोण बराबर हो गया है। जब दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज बड़का त्रिभुज के समरूप हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज बड़का त्रिभुज के समरूप हो गया, इसका मतलब ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। देखिए अब ट्राई करेंगे कि त्रिभुज ACD और त्रिभुज DBA आपस में समरूप हुआ या नहीं। आप ट्राई करेंगे, अगर जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपसे प्रूफ नहीं होगा, तो हम प्रूफ कर देंगे। कब, जब आप ट्राई करेंगे। कैसे पता चलेगा, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखेंगे कि हमसे प्रूफ नहीं हो रहा है, बस हम प्रूफ कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।